गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम लोगों ने देखा कि मोल 1 से अलग इसमें कोई भी रिएक्शंस हो वो बैलेंस हो या ना हो, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं उसमें कि एक रिएक्टेंट के जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। उन्हीं ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के भी होते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं और इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग कोई भी रिएक्शन देखेंगे वो दो ही तरीके के होते हैं। एक तो या तो एसिड रिएक्शन करता है बेस से, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से। यानी या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं या एसिड बेस आते हैं, मैक्सिमम यही आते हैं। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी से भी रिएक्शन करे, ए बी सी, क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। अगर इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, कर सकता है, तो इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। और फिर हम लोग क्या कहेंगे कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका प्लस इसका प्लस इसका, क्योंकि वो तीनों को कर रहा है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब क्या है बच्चों कि चूंकि हम लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन KMnO4, K2Cr2O7, H2O2 इन्हीं तक सीमित रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब एक क्वेश्चन आपसे कहें, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। KMnO4 है और वो KMnO4 रिएक्शन करता है FeC2O4 से, ठीक है। अब आपको पता है KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो करेगा क्या? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि KMnO4 का कितना मोल लिया जाए? इसका क्या लेते हैं हम लोग? मोल। कितना मोल लें? और तब आपसे कह दिया जाए कि इसका 1 मोल या इसका 2 मोल या इसका 3 मोल जो है वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, तो बताइए इसके कितने मोल लिए जाएं? अब इसी को आपको उसमें दिया रहेगा स्टेटमेंट में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, 3 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, जरा ये देखिए। हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये क्या है? फेरस। तो फेरस क्या है? Fe2+। अच्छा, ये क्या है? ऑक्जेलेट। तो हमें क्या क्या पता है कि ये KMnO4 क्या करता है? फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा और इसको CO2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम कैसे इसको सोचेंगे? हम ये कहेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 किसके बराबर होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलेट आएंगे, ठीक है। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट का क्या क्या फॉर्मूला था, तो आपको पिछले क्लास में याद होगा। एक तो था नॉर्मेलिटी इनटू V, एक तो था W/E और एक था NN, जहां एक N क्या था? N फैक्टर। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, अब यहाँ क्या दिया है? मोल। तो जाहिर सी बात है मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N × N फैक्टर, है ना। तो आइए जरा देखते हैं N × N फैक्टर कैसे करेंगे। KMnO4 का N फैक्टर, अगर KMnO4 हमने बताया भी था पिछली क्लास में कि अगर KMnO4 दिया हुआ है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम तब तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या समझेंगे? एसिडिक मीडियम। तो हम लोग इसको N फैक्टर को क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। और मोल हमें नहीं पता, X। अच्छा, अब Fe2+ के कितने? तो भाई इसके कितने मोल हैं? टोटल इसके कितने मोल हैं? 3 मोल। तो टोटल 3 मोल थे, Fe भी कितना होगा? 3 मोल। तो हम क्या लिखेंगे? 3 मोल और इनटू क्या लिखेंगे? N फैक्टर। तो Fe से Fe3+ N फैक्टर कितना होगा?
1। ठीक है, अब ऑक्जेलेट, इसमें हमने बोला भी था आप कार्बन काउंट कर लीजिए। फिर एक में कितने हैं ऑक्जेलेट आयन? 1 मोल। 3 में कितने होंगे? 3 मोल। तो 3 मोल तो हो गया ऑक्जेलेट आयन। इसका एन फैक्टर हमने बताया था कितना? 2। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से 5x = 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 9। तो x = क्या हो गया? 9/5। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सोचेंगे और कर लेंगे। आइए जरा हम और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और क्वेश्चन लूं, मैं ये कहूं कि भाई KMnO4 रिएक्शन कर रहा है और किससे रिएक्शन कर रहा है? तो रिएक्शन कर रहा है FeC2O4 और प्लस Fe2C2O4 टाइस। ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट जो बना है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये KMnO4 है। मान लीजिए वही क्वेश्चन फिर कहे कि अगर KMnO4 हम कितना मोल लें, अगर नहीं KMnO4 कितना मोल लें कि इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर लें। तो जरा समझिए बात को, हम लोग करेंगे क्या? इसका ग्राम इक्विवेलेंट और फिर इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट। जरा देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ क्या है बच्चों? Fe2+, यहाँ क्या है? C2O4 2- और यहाँ क्या है? Fe3+ और फिर क्या है? C2O4 2-। तो ये KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? क्या वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा? बिल्कुल नहीं। Fe3+ तो खुद ही है, वो इसको करेगा, इसको करेगा और इसको करेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसे सोचेंगे कि KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट, समझिए जरा, ग्राम इक्विवेलेंट को हम G लिख रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 = ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2-। तो जरा देखिए यहाँ कैसे हम लिखेंगे? यहाँ वही लिखेंगे 5x जैसे अभी देखे थे, क्योंकि n फैक्टर 5 है। कितने मोल लिए हमें पता नहीं है। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम लोग करेंगे कि कितना है, देखिए जरा, ये तो 3+ है, ये 1 मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल में आयरन भी कितना होगा? 1 मोल और 1 n फैक्टर भी 1। ठीक है, अब जरा यहाँ Fe3+ में सोचना ही नहीं। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट जरा सोचिए, यहाँ कितने ऑक्जेलेट हैं? कितने हैं? 3 मोल। अरे ये 1 मोल है ना, तो 1 मोल में ऑक्जेलेट कितने होंगे? 3 ना, एक यहाँ है, तो टोटल ऑक्जेलेट कितने हो गए? 4 मोल। और n फैक्टर ऑक्जेलेट का 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि ये 4 × 2 = 8, 8 और 2 10, तो x = कितना हो गया? 2। तो 2 मोल KMnO4 लगेंगे। ये नहीं कि आप बैलेंस करने लगे। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन इसका जो सब्जेक्टिव देगा वो क्वेश्चन बड़ा बड़ा देगा, मैंने आपसे कहेगा कि इसका कितना मोल या कितना ग्राम ले, तो आपको पता है कि अगर मोल जो है दिया हुआ है तो ग्राम तो निकाल ही लेंगे आप। 158 होता है मोलर मास। तो आपसे कहेगा इसका कितना ग्राम ले कि इसके इतने ग्राम, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दे और इसके इतने ग्राम से मिला के रिएक्शन कर ले, तो आप कर लेंगे। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। ये आप लोग पॉज करके और जरूर करिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, अभी तो हमने 1-1 मोल लिया था ना, अब मैं कह रहा हूं ये भी है 2 मोल और ये भी है 2 मोल। अब कह रहा है इसका कितना मोल लगेगा। अब जरा आप लोग सोचिए, आप लोग एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा समय दे रहा हूं। देखिए
कैसे हम लोग सोचते हैं इसको। अब है क्या, फिर वही जो मैं कहा था, इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है 5x। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट में यहाँ क्या है 2 प्लस, तो 2 प्लस जाएगा 3 प्लस में जाएगा ना, 10 फैक्टर 1 और मोल तो 2 मोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्या ऑक्सिलेट आयन कितने हैं, यहाँ कितना ऑक्सिलेट आयन है, इसके 1 मोल में ऑक्सिलेट आयन 1 मोल, तो इसके 2 मोल में ऑक्सिलेट आयन 2 मोल, तो इसमें 2 मोल ऑक्सिलेट आयन हो गया, इसमें 3 है लेकिन ये टोटल 2 मोल है, कितना 6, तो दोनों मिलके कितना हो गया 1 मोल और n फैक्टर 2 होगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 16 और 2 18, तो x क्या हो जाएगा 18/5, 18/5 मींस 3.6। तो आपसे ये पूछ सकता है अगर हम फेरस ऑक्सलेट 2 मोल लें, अब फेरिक ऑक्सलेट भी 2 मोल लें, अब समझिए जरा क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है 2 मोल फेरस ऑक्सलेट 2 मोल फेरिक ऑक्सलेट दोनों मिला दें। अब बताइए KMnO4 कितने मोल की जरूरत होगी, आप आराम से कहेंगे 3.6। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप समझिए इस बात को, बस समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर और चेंज करते हैं, यहां SN है, ओके, यहां SN है, SN अब मान लीजिए SnC2O4, फिर वही क्वेश्चन, अब कितना KMnO4 हम लेंगे, तो अब कैसे करेंगे बच्चों, देखिए जरा फिर से वही बात, क्या वही बात, यहां क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये तो समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में आएगा, बड़ा आएगा, आप देखेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर टेकन फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट एंड 2 मोल ऑफ स्टेनस ऑक्सलेट। अगर ये दोनों लें तो कितना मोल इसका लिया जाए कि रिएक्शन हो। तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये फेरस है, इसको स्टेनस है, इसको पिछले क्लास में हमने बताया था स्टेनस को किसमें बदलता है, स्टेनिक में, लेकिन ऑक्सीनेट किस में जाता है, हमेशा CO2 में। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट किसका, KMnO4, ठीक है, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका, Fe2+, फिर ग्राम इक्विवेलेंट किसका, Sn2+, फिर ग्राम इक्विवेलेंट किसका, C2O4-। आ रहा समझ में। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 5x, ये तो समझ में आ रहा है, 5 क्या है n फैक्टर, x क्या है मोल, कितना लेंगे, कैसे फॉर्मूला अभी बताए थे Nn। यहाँ देखिए Fe2+, n फैक्टर कितना होगा 1, कितना मोल, तो 2 मोल, तो 2। Sn के बारे में देखिए n फैक्टर कितना होगा, Sn किससे किस में जाता है, तो आपको पता है Sn2+ से किस में जाता है, 4+ में जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, n फैक्टर 2 और मोल भी कितना है 2, है कि नहीं। अब आते हैं ऑक्सलेट, ऑक्सलेट यहाँ कितना है 2 मोल और यहाँ भी कितना है 2 मोल, तो टोटल 4 मोल, n फैक्टर 2, तो आपका क्या हो गया, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 8, तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा 14/5, तो 14/5 मोल्स KMnO4 आर रिक्वायर्ड फॉर वगैरह 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 जो भी है। आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आप, अच्छा जरूरी नहीं है कि केवल यही पूछे कितने मोल कितने मोल कितने मोल, ऐसा नहीं है। आपसे ये भी कह सकता है कि कितना उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसकी मोलरिटी क्या होगी। जैसे आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन है
25 ml of acidified KMnO4, 25 ml of acidified KMnO4 are completely react with react with 3.4 milligram of H2O2। तो आपसे ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन नॉर्मेलिटी मोलरिटी। फिलहाल ये वैसे आपको पता है, हमने बता चुके हैं मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, परसेंटेज बाई मास, सब में आपस में रिलेशन, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। अब हमसे ये कह रहा है KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट है। तो जाहिर सी बात है KMnO4 जो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके रेस्पेक्ट में H2O2 थोड़ा वीक है, तो यहाँ इसको क्या होना होगा, रिड्यूस होना होगा। तो हमने बताया था H2O2 ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाता है और रिड्यूस होके कहाँ जाता है, तो एक में O2 बनता है, एक में वाटर। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है, मैंने रटने वाली बात ये है, H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका N फैक्टर हमेशा 2 होता है, ये याद रखिए। तो H2O2 का N फैक्टर 2। चलिए ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है ना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, इसका ml का रहा है, ml का रहा है, तो हमारे पास अभी बताया था 3 फॉर्मूले हैं, क्या क्या, mv और क्या है WI और क्या है NN, 3 फॉर्मूले थे ना। अभी क्या कर रहा है आपसे, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और जैसे वॉल्यूम ml में लिखेंगे ना, ये ग्राम इक्विवेलेंट ना होके क्या हो जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, उधर भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जरा देखिए, तो इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका निकालेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मिलीग्राम में तो दिया ही है। ग्राम में देता तो टेंशन होती, क्योंकि ग्राम में देता तो किस में आता, इक्विवेलेंट, फिर उसको मिली इक्विवेलेंट में करते। केवल यही सब ध्यान देने वाली बात है, जो यूनिट वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या होगा आपका 3.4 क्या है, मिलीग्राम, और अगर डिवाइड करते हैं इसके मोलर मास से तो क्या हो जाएगा, ये मिलीमोल हो गया, और n फैक्टर कितना होगा, 2। तो हमारा अब नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, ये इसको मैं 1/10 लिख दूं, इसको मैं 1/5 लिख दूं, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 क्या, तो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी हो गई 125। अब नॉर्मेलिटी 125 हो गई तो मोलरिटी कितनी होगी पता है आपको, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था n फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो हम मोलरिटी को क्या लिखेंगे, n बाई n फैक्टर। किसका n फैक्टर, किसका n फैक्टर, KMnO4 कितना होगा 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 125, 5 जा 625। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग लगाएं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो हम लोग आराम से सोच सकते हैं कि ये क्या करेगा, क्या बनेगा, किस तरह से होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो अभी तक KMnO4 ही कर रहे हैं, आइए K2Cr2O7 भी कर लेते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे थोड़ी सी और दिक्कत होगी। हम लोग टाइट्रेशन भी पढ़ रहे हैं, है ना, साथ साथ में। देखिए, तो एक क्वेश्चन और लिखिए, हाउ मेनी ml of
सेंटीमोलर K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या है? सेंटीमोलर, सेंटी माने 1/100, सेंटीमोलर K2Cr2O7 are required to react completely with 50 ml of डेसीमोलर मोहर साल्ट। डेसीमोलर क्या होता है बच्चों? M/10। ये आपको तो बता चुका हूं मैं, बहुत बता चुका हूं, है ना? अच्छा नहीं बताया हूं तो मोल कॉन्सेप्ट में ये है, तो आप लोगों को मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी तो वीडियो दे ही रहा हूं, कुछ बच्चे कहे थे उससे पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? डेसी, और यहाँ में क्या बोला था? सेंटीमोलर, ठीक है। अब यहाँ क्या है? मोहर साल्ट। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना होगा? मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? किसको पता है? अमोनियम सल्फेट और FeSO, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है? मोहर साल्ट। जो लैब में जब यूज करते हैं ना, मोहर साल्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब इस मोहर साल्ट में क्या अमोनियम का रिडक्शन होगा? नहीं होगा। सल्फेट नहीं होगा, ये सब बेकार है। वाटर, सल्फेट सब बेकार है। केवल क्या है? केवल एक आयरन। और आयरन किसमें है? अभी 2+ में। और किसमें जाएगा? 3+ में। n फैक्टर 1, यानी मोहर साल्ट का ही n फैक्टर 1, पूरे मोहर साल्ट का n फैक्टर 1। सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपसे कहेगा कि K2Cr2O7 है मोहर साल्ट, फॉर्मूला रखिए। फॉर्मूले के बाद आप क्या करेंगे? इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट। तो आसान है बच्चों, क्यों? n फैक्टर 1 और यहाँ n फैक्टर नहीं करेंगे, है ना? क्यों? ml दिया हुआ है, तो ml के साथ हम लोग क्या करते हैं? आइए इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? n into v। इसका भी क्या करेंगे? n into v। तो दोनों का n into v कर देंगे। और n क्या होता है? n फैक्टर m into v, n फैक्टर m into v करेंगे। अब देखिए इसका n फैक्टर K2Cr2O7 का 6, मोलरिटी 1/100, वॉल्यूम यही तो पूछ रहा है ना, कितना वॉल्यूम लेंगे? इसका n फैक्टर 1, मोलरिटी 1/10, वॉल्यूम भी दिया था ना। इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया था? तो 50 ml। तो अब क्या करेंगे? यहाँ 50 ml बनेंगे तो ये क्या होगा? ये मिली में हो जाएगा, मतलब मिली इक्विवेलेंट, और ये भी मिली इक्विवेलेंट में होगा, मतलब हमारा वॉल्यूम किस में आएगा? ml में। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ गया और ये कितना हो जाएगा? 500/6 इतना आ जाएगा, जो भी ml आए तो 500/6 से मिला। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन और करते हैं। तो सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं कर रहा हूं SnC2O4, ठीक है,
ये SnC2O4 जो है इससे जब K2Cr2O7 रिएक्शन किया तो इसका 2 मोल लगा, तो ये कितना मोल होगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, आप जानते हैं K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मोल दिया है n × n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना होता है 6, कितने मोल है 2। अच्छा, इसका मोल नहीं पता, n फैक्टर। अब जरा सोचिए यहाँ n फैक्टर कैसे निकालेंगे, Sn जा रहेगा Sn2 प्लस में जाएगा ना, तो Sn जा रहा है Sn2 प्लस में माने 2, और ये 2 कार्बन है यानी 2, यानी टोटल 4, तो n = क्या हो गए 2 3, तो कितना हो गया 3। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप बिना सोचे आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं या एक दो और, अभी इसके बाद थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में टाइट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं और कहूँ आपसे कि KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 है ना, एसिडिफाइड KMnO4 हम कितना लें, कितना एसिडिफाइड KMnO4 हम लें, कितना माने कितना ग्राम एसिडिफाइड KMnO4 लें, इसका हमें क्या निकालना है। ये देखिए बहुत देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एसिडिफाइड KMnO4 हम कितना लें कि यहाँ हमारे पास अगर H2O2 है तो H2O2 68 मान लीजिए इतना ग्राम हम H2O2 लें, उससे रिएक्शन हो जाए। मान लीजिए हम FeSO4 5 मोल ले रहे हैं, ये रिएक्शन कर ले। इससे हम अगर KI ले रहे हैं 2 मोल, ये रिएक्शन कर ले। इससे हम और क्या बोले हैं, मान लीजिए N/2 500 ml मोअर साल्ट ले रहे हैं, ये रिएक्शन कर ले और इसमें और क्या लें, तो और ले लेते हैं Sn ले लें, चलिए SnC2O4 ये मान लीजिए 2 मोल ले लें। अब सोचिए क्वेश्चन ऐसा है, क्या क्वेश्चन है कि हमें KMnO4 लेना है, KMnO4 कितना ग्राम लें कि ये सब मिला दें, उससे रिएक्शन कर जाए, है ना। तो ये जब सब्जेक्टिव में देगा तो ये एडवांस लाइक क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, यार कैसे करें। आप देखिए कितना आसान है, क्योंकि आप जान गए इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका 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 उसका सबका। तो आइए देखते हैं जरा हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के कैसे करें बच्चों। इसको क्या करेंगे, W निकालना है 5 × n, ठीक है। 5 क्या है n फैक्टर, n क्या है मोल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मोल को W/158 होता है ना, आप लोग देख लीजिएगा KMnO4 का मोलर मास। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ n फैक्टर 2 और मोल तो इतना /34, बोलिए यहाँ क्या है n फैक्टर, सल्फेट तो चेंज नहीं होगा, आयरन चेंज होगा। अभी किसमें आयरन 2 प्लस में, किसमें जाएगा 3 प्लस में, किससे 1 × 5, ठीक है। यहाँ क्या है KI, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि KI क्या करता है, I2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर KI माने I माइनस अगर I2 में कन्वर्ट हो रहा है, कितने का चेंजिंग 1 का, तो n फैक्टर तो 1 ही होगा ना, तो n फैक्टर क्या हो गया 1, और कितना मोल है 2 मोल। उसी तरह मोहर साल्ट क्या दिया है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी है 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, और वॉल्यूम 500 मतलब 1/2 लीटर, ठीक है। और लास्ट में ये कितना है 2 मोल। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि हमारा KMnO4 Sn से भी रिएक्शन करेगा और
जेलेट से रिएक्शन दोनों से करेगा। तो यहाँ हम एसएन का भी लेंगे इक्विवेलेंट और जेलेट का भी लेंगे इक्विवेलेंट। तो एसएन का इक्विवेलेंट कैसे लेंगे? एसएन का एन फैक्टर 2, अब कितना मोल 2, 2 into 2। और अब जेलेट के कितने मोल 2, एन फैक्टर 2, तो उसका भी ऐसे ही लेंगे। बोलिए। वैसे भी आप जानते हैं ना, इसका एक हम ट्रिक भी बताए थे, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन और इसका 2, तो 2 2 4 4 2 नहीं 8, 4 हो जाएगा ना, एन फैक्टर इनटू 2 8, या वैसे भी करेंगे तो 8 हो जाएगा। खैर अब हम यहाँ आते हैं, तो क्या करेंगे हम 5W by 158 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये 22 जा 40, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1/4, यही बहुत कम कर लिए हैं, ये हो गया 4 और 4 मिलके 8। वाह, अब हमें बस यही सॉल्व कर देना है, आ जाएगा, एकदम आसान है। ये कितना है 40 40 है ना, 40 5 45 45 2 47 47 और 8 55 है ना, 55 प्लस 1/4 और यहाँ 5W by 158 आप निकाल लेंगे मेरे ख्याल से। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप निकाल लेंगे ना, चलिए तो आप W इक्वल टू निकाल लीजिएगा जो आए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कोई सा भी हो, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, ये बस ध्यान रखना है कि Ki किस में कन्वर्ट होता है, H2S सल्फर में कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, 4-5। तो अगर वो आप समझ रहे हैं और इस तरह से समझ रहे हैं कि KMnO4 क्या करता है या H2O2 क्या करता है या कोई भी, तो मेरे ख्याल से आपके लिए भाई, मेरे ख्याल से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होगा, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर एक आध दो क्वेश्चन आप लोग भेजेंगे वो मैं सॉल्व करा दूंगा, और नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन के साथ साथ पैरेलल में सॉल्यूशन, चूंकि आप लोगों का सॉल्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं रिडॉक्स रिएक्शन में आ गया था और ये भी रिडॉक्स ही चल रहा है, साइड से मैं सॉल्यूशन भी स्टार्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।